हम बात करेंगे देवासी अर्थात रबारी समाज की उत्पत्ति एवं इतिहास के संदर्भ में। यह एक चरवाह जाति है जो रेबारी, रायका, देवासी, देसाई, गोपालक, चरवाह, धननगर, पाल, हीरावंशी, कुरुकुरबा, कुरमा, कुरबरू, गाडरिया, गाडरी, गद्दी बधेल के नामों से जानी जाती है। ये जाति चरवाह होने के नाते हमेशा ही प्रकृति के निकट रही है, इसलिए इस जाति के लोग सदा ही सरल, निष्कपट, प्रेमाळु और दयावान रहे हैं। इन्हीं देवगुणों की बदौलत पौराणिक लोग इनमें देवताओं का वास मानते थे, इसलिए इन्हें देववासी का संबोधन प्राप्त हुआ, जो आगे चलकर देवासी हो गया। दूसरा शब्द है रेबारी, जिसका मूल शब्द है रेवाड़ी, अर्थात ये शब्द उतरा है रेवड़ से, जिसका अर्थ है ढोर या पशुओं का झुंड, और उन ढोरों के झुंड के पालक या स्वामी को रेवाड़ी कहा जाने लगा, जो बाद में अपभ्रंश होकर रबारी हो गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि शुरुआती आर्य लगभग सभी एक ही जाति के थे, जिनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं तत्पश्चात खेतीबाड़ी। धीरे धीरे उनमें से कई जातियों का उद्भव हुआ। सभ्य मनुष्यों का सबसे पौराणिक व्यवसाय था पशुपालन, अर्थात जिन जातियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी पशुपालन के व्यवसाय को अपनाए रखा, वो जातियां सबसे पौराणिक जाति हैं, और इन जातियों ने आज भी मनुष्य जाति के इतिहास को जिंदा रखा है। देवासी अर्थात रेबारी जाति न बल्कि राजस्थान अपितु पूरे भारत में फैली हुई है, विशेषकर उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में। यह जाति राजस्थान के अतिरिक्त गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में भी निवास करती है। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान में भी लगभग 10,000 रेबारी आज भी रहते हैं। यह जाति शुरू से ही पशुपालन व्यवसाय से जुड़े होने के नाते घुमक्कड़ जीवन निर्वाह करती रही है, और शायद यही कारण है कि इस जाति का कोई लिखित प्रामाणिक इतिहास नहीं है, किंतु दंत कथाओं एवं कुछ भाट बइयों के माने इस जाति का इतिहास सामने आया है। इस जाति की उत्पत्ति को लेकर एक पौराणिक दंत कथा कुछ इस तरह है कि एक बार माता पार्वती ने सरोवर की गीली मिट्टी से ऊंट की आकृति बनाई और भोलेनाथ शिव से प्रार्थना की कि आप इसे संजीवित कर दो। भगवान शिव ने उस आकृति को संजीवन दिया और पहली बार ऊंट प्रजाति का जन्म हुआ। माँ पार्वती ने अपने प्रिय ऊंट की देखरेख व रखवाली के लिए एक चरवाह प्रकट करने को कहा, तो भोलेनाथ ने निकट ही खड़े सामल नामक वृक्ष की छाल से एक मनुष्य प्रकट किया, जिसने उस ऊंट अर्थात सांड की खूब सेवा की। आगे चलकर उसकी पीढ़ियों ने ऊंटों अर्थात सांडों को पालना शुरू किया, जिसकी बदौलत आज भी देवासियों में एक गोत्र पाई जाती है जिन्हें सामंड कहते हैं। सामंड शब्द सामल और शांड शब्द संधि से बना है। दंत कथा आगे कहती है कि वह व्यक्ति शिव पार्वती का भक्त था, इसलिए शिवजी ने उसे ऊंटों का एक झुंड देकर भूलोक को विदा किया। आगे चलकर उसको 4 बेटी हुई। शिवजी ने उनके ब्याह राजपूत जाति के पुरुषों के साथ किए, और उनकी जो संतति हुई वो हिमालय के नियम के बाहर हुई थी, इसलिए वो राहबरी या रेबारी के नाम से जानी जाने लगी। भाट, चारण और वही वंशाओं के ग्रंथों के आधार पर मूल पुरुष को 16 लड़कियां हुई, और वो 16 लड़कियों का ब्याह 16 क्षत्रिय पुरुषों के साथ किया गया जो हिमालय के नियम के बाहर थे। 16 के जो वंशज हुए वो राहबरी या बाद में राहबारी का अपभ्रंश होने से रेबारी के नाम से पहचाने जाने लगे। बाद में 16 की जो संतति जिनकी शाख राठौड़, परमार, सोलंकी, मकवाणा आदि रखी गई, जो जो वंश आगे बढ़ा रेबारी जाति अनेक शाखाओं में बढ़ गई। वर्तमान में 133 गोत्र या शाखा उभर के सामने आई है, जिसे विशोत्तर के नाम से भी जाना जाता है। विशोत्तर का अर्थ है 20 + 100 + 13, मतलब विशोत्तर यानी 133 गोत्र। प्रथम ये जाति रेबारी से पहचानी गई, लेकिन
वो राजपुत्र या राजपूत होने से रायपुत्र के नाम से और रायपुत्र का अपभ्रंश होने से रायका के नाम से, गायों का पालन करने से गोपालक के नाम से, महाभारत के समय में पांडवों का महत्वपूर्ण काम करने से देसाई के नाम से भी ये जाति जानी पहचानी जाने लगी। एक मान्यता के अनुसार मक्का मदीना के इलाकों में मोहम्मद पैगंबर साहब से पहले जो अराजकता फैली थी, जिनके कारण मूर्ति पूजा का खूब विरोध हुआ, परिणाम स्वरूप इस जाति ने अपना धर्म बचाने के लिए अपने देवी देवताओं को पालकी में लेकर हिमालय के रास्ते से भारत में प्रवेश किया। अभी भी कई रबारी अपने देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित नहीं करते हैं, वे उन्हें पालकी में ही रखते हैं। उनमें हूण और शक का टोला शामिल था। रेबारी जाति में आज भी हूण अटक है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि हूण इस रेबारी जाति में मिल गए होंगे। एक ऐसा मत भी है कि भगवान परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था, तब 133 क्षत्रियों ने परशुराम के डर से क्षत्रिय धर्म छोड़कर पशुपालन का काम स्वीकार कर लिया, इसलिए वो विहत्तर के नाम से जाने जाने लगे। रेबारी जाति ने पशुपालन के अतिरिक्त इतिहास में कई साहसिक कार्य भी किए हैं। महाभारत काल से लेकर मध्यकालीन राजपूत युग तक राजा महाराजाओं के महत्वपूर्ण संदेश लाने ले जाने, राजघराने की स्त्रियों को सुरक्षित यात्रा करवाने और समय समय पर सामान्य प्रजा की रक्षा के लिए हथियार भी उठाए हैं। ये तो था देवासी अर्थात रेबारी जाति का इतिहास। और अब हम बात करते हैं वर्तमान की। वर्तमान में ये जाति आज भी अपनी पारंपरिक जीवन शैली की बदौलत दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। वहीं 21वीं सदी की तेज रफ्तार और विकास के अंधी दौर के नजरिए से देखें तो ये जाति अभी भी पिछड़ी हुई है। शिक्षा का अभाव इस जाति का सबसे कमजोर पासा है। इस बीच भी ये जाति अब धीरे धीरे विकास की राह पर अग्रसर है। इस जाति के कई लोग शिक्षा में अग्रणी हैं। वहीं राजनीतिक नेतृत्व की बात करें तो ये जाति भाग्यशाली है। वर्तमान में राजस्थान में भाजपा नेतृत्व की सरकार में श्री ओटाराम देवासी मंत्री हैं। वही विपक्ष में भी रतन देवासी का काफी दबदबा है। अब बात करते हैं कला जगत की, तो हमीरा राम रायका का तो आपने नाम सुना ही होगा। राजस्थान के एक मंजे हुए कलाकार है। साथ ही उनकी प्रतिभाशाली बेटी सोनल रायका ने भी राजस्थानी नृत्य में अपनी खास पहचान बनाई है। न बल्कि कला, राजनीति या पशुपालन अपितु व्यवसाय जगत में भी अब देवासी बंधु आगे निकल चुके हैं। अब अंत में देवासी समाज से मेरी एक विशेष गुजारिश है कि आप भले ही विकास के लंबे डग भरें, भले ही आप भविष्य के सिरमौर बने, लेकिन आप अपना मूल स्वभाव, अपने मूल गुण, मूल संस्कृति और जिंदा दिल जीवन शैली से दूर नहीं हो जाना, वरना देवासी कौम तो रहेगी परंतु देववासी खो जाए।